Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your revision video for class 7 of social studies subject. हमने अपने फर्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को क्लियर किया है। ये वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 में हम अप्रैल मई का ही टास्क एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमने इसको याद करना है, रिवीजन करनी है। तो ये मेरे पास आप लोग का टास्क पड़ा हुआ है। टास्क को सामने रखें और अपनी कॉपी को भी ओपन रखें, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन आंसर में से दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन आंसर में इम्पॉर्टेंट कोई भी इम्पॉर्टेंट लाइन में से कोई इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो मिसिंग हो सकता है। उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर याद होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, नेम द कंट्रीज विच हैव मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ऑल्सो मेंशन द प्रोडक्ट विच आर ग्रोन देयर। उन कंट्रीज़ के नेम बताएं जहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है, यानी कि आपको मैं बता दूँ कि मीन के मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है। ऑल्सो मेंशन द प्रोडक्ट्स विच आर ग्रोन देयर, और प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएं जो वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन जिसमें पहले पार्ट में हमसे नेम्स पूछे हैं कंट्रीज़ के जिनका क्लाइमेट जो है वो मेडिटेरेनियन है। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि उनके प्रोडक्ट्स भी वहाँ बताएं जो कि वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो आप इन कंट्रीज़ के नेम आपको याद हो कि ये कंट्रीज़ जैसे कि अल्जीरिया, तुनीसिया, सीरिया, टर्की, लेबनान और कोस्टल एरिया ऑफ मोरक्को, इनका क्लाइमेट कैसे है? इनका क्लाइमेट मेडिटेरेनियन है। यहाँ पे कौन से जो है प्रोडक्ट्स ग्रो करते हैं? तो वो ग्रेप्स हैं, सिट्रस है, ऑलिव्स है, टोबैको है, वेजिटेबल्स हैं और फ्लावर्स हैं। ये जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पे ग्रो करती हैं। आपको अपने क्वेश्चन, आप अपना आंसर अच्छी तरह से याद करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एमसीक्यूज़ को फिल करने में। अब आप देखें कि यहाँ पे कंट्रीज़ आपसे मांग रहे हैं, तो कंट्रीज़ के नेम आपको अच्छी तरह से याद हो। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपसे मांग रहे हैं जैसे कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक एरियाज़ में कौन से प्रोडक्ट्स ग्रो करते हैं, तो आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। देन इसका हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 है, लॉन्ग क्वेश्चन 3 है। तो आपको मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। इसकी काफ़ी लॉन्ग मतलब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस इसके 3 हैं, तो काफ़ी बड़ी वीडियो बनेगी। मूनसून किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन है, डिफाइन मूनसून। तो इस डेफिनेशन में से कुछ मिसिंग हो सकता है, कोई भी इम्पॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। द कूल विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी टूवर्ड्स द लैंड। द डैश विंड, कूल विंड्स जो है जो कि ब्लो करती हैं, चलती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी टूवर्ड्स द लैंड, समंदर की जानिब से उठती है और लैंड की जानिब आती है। विच कैरीज़ द रेन, जो कि बारिश लाती है, इसको क्या कहते हैं? मूनसून हवाएं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट जहाँ पे आपसे कहा जाता है डिफ़ाइन, तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से याद किया करें, उसमें कोई भी वर्ड मिसिंग हो सकता है, ठीक है, यानी कि एमसीक्यूज़ के लिए। दूसरा मैं इसलिए नहीं बता रही कि मे भी कि उससे कोई लाइन ना ली गई हो। देन यहाँ पे देखिए नोट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। तो नोट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये लाइन मुझे इम्पॉर्टेंट लग रही है, ठीक है, कि ये कहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं? तो ये इक्वेटर के करीब होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एनुअल रेन होती है 1800 से 2500 मिलीमीटर होती है, या इससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री पूरा साल रहती है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट 2-3 एमसीक्यूज़ हैं इसमें से। देन इसके जो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या है? वो मंकीज़ हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स में कौन कौन से हैं? स्नैक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। देन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन डिफाइन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। इस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और वो एक दूसरे के तकरीबन ऑपोजिट हैं।
यहाँ पे क्या है कि ये जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में सॉइल फर्टाइल नहीं होती, जबकि टेम्परेट जो हमारे पास है इसका ऑपोजिट टेम्परेट ग्रासलैंड, वहाँ पे सॉइल फर्टाइल होती है। तो इन दोनों में ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। दूसरी ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि टेम्परेट ग्रासलैंड में ट्रीलेस प्लेन होते हैं, ट्रीलेस यानी मैदान होते हैं दरख्तों के बगैर। वहाँ पे जो है हमारे पास कैसे हैं, ग्रास जो है वो 3 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पे कोर्स एंड स्पाइकी जो है प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें से देख सकते हैं, जो कि मेन वर्ड है आपकी बुक में भी है, तो वो इसमें से मिसिंग हो सकती है, ठीक है। देन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखें, डिस्क्राइब वाई द मानसून आर इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका 4 पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। द साउथ एशिया मानसून सीज़न इज़ वाइटल, वाइटल मीन ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्रीकल्चर के लिए, एंड लाइवलीहुड्स इन द रीजन, और लाइवलीहुड्स यानी ज़िंदगी बसर करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो इसमें मौजूद थी। देन आपके पास है एमसीक्यूज़ को मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ, क्योंकि वो आप लोग जैसे आप इसको अपनी कॉपी में लिखते हैं, उसको साथ साथ पढ़ा करें, वो आपको उधर ही याद हो जाते हैं। हाउ मच ऑफ द टोटल डेजर्ट। दूसरी बात ये कि जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हैं तो आपको ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो उसी में से तकरीबन लिया जाता है। हाउ मच ऑफ द टोटल deserted एरिया इन द वर्ल्ड इज़ कवर्ड बाय सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है दुनिया में जितना भी एरिया डेजर्टेड है, मतलब सहराई है, उसमें सहारा डेजर्ट ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, तो वो आप सबको पता है कि 60% है, ठीक है। वेयर इज़ थर्ड डेजर्ट लोकेटेड। थर्ड डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो पाकिस्तान में है। यहाँ पे आपके ऑप्शन में पाकिस्तान है, दूसरा इंडिया नहीं है, तो इसलिए हम पाकिस्तान को ही करेंगे, क्योंकि हाफ ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में थर्ड जो है वो सिंध और पंजाब में फैला हुआ है, ठीक है। देन विच फॉरेस्ट इज़ बिलीव टू सप्लाई हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन। कौन से फॉरेस्ट पे ये बिलीव किया जाता है कि वो दुनिया का हाफ जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है? तो वो है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन आप लोग जू में भी पढ़ते हैं, जू में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपका वर्ल्ड इनफैक्ट में भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन जो है वो बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, जो कि दुनिया का 0.5% एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बाकी के एमसीक्यूज़ शेयर करती हूँ।